plus 2x minus 1, then y plus 3 upon y, x cube minus 1, y square plus 5y plus 1. Which of the following is not a polynomial? y plus 3 upon y. एक important question है, इसे mark कर लेना. Then which of the algebraic expression is polynomial in variable x? X square plus 2 by x square, root x plus 1, x cube plus 3x raised to power 3 by 2 divided by root x raised to power minus 2, x raised to power minus 1 plus 5. ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. इसमें किसको मार्क करोगे? Which of the following is a polynomial? ये वाला मार्क किया है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करते हो तो एक्स क्यूब और ये यहाँ पे माइनस 1/2 हो जाता है, तो ये बन जाता है 3x क्यूब प्लस 3x इज सॉल्व. ठीक है ना. देन द पॉलिनोमियल px² प्लस qx प्लस rx रेज़ टू पावर 4 प्लस 5. क्या दोगे? डिग्री 5 है इसकी, है ना. तो नहीं, डिग्री क्या है? इसमें लिखा है px² प्लस qx प्लस rx रेज़ टू पावर 4 प्लस 5. क्या है इसकी डिग्री? 4. बाय क्वाड्रेटिक इज डिग्री 2, बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4. देन पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c where a is equal to 0 is linear, quadratic, cubic, biquadratic. जैसे हम क्या बोलेंगे? ये टर्म 0 हो गई तो ये क्या बन जाता है? लीनियर. देन नेक्स्ट 3x² minus 1 की जीरोस बतानी है. क्या मार्क किया है इसमें? इसको 0 कर दिया. 3x² इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1/√3. तो क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√3. तो प्लस 1/√3 माइनस 1/√3. p ऑफ -1, p ऑफ y आपको दिया हुआ है 4 प्लस 3y माइनस y² प्लस 5y क्यूब. तो p ऑफ -1 क्या होगा? 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5. कितना आता है आंसर इसका? -5. ठीक है. द नंबर ऑफ जीरोस x² प्लस 4x प्लस 4 की नंबर ऑफ जीरोस क्या है? How many zeros are there in this polynomial? ये नहीं किया था? x² प्लस 4x, इसको अगर फैक्टराइज किया तो क्या बनता है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना. तो जीरो कितनी होगी इसकी? 1 2 3. कितनी जीरो है इसके पास? अगर आप इसको x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखोगे तो इक्वल टू 0 किया तो x की क्या वैल्यू आई? -2. उसे आपने x और y एक्सिस पे मार्क किया तो एक ही बार मार्क होगा. तो नंबर ऑफ जीरोस आर 1. नंबर ऑफ जीरोस 1. p ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 3. तो कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x प्लस p ऑफ -x.
क्या होगा इसका आंसर? p of x is x plus 3, then p of x प्लस p of minus x. क्या लिखोगे इसको? x प्लस 3 और माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? x की जगह हमें क्या पुट करना है? माइनस एक्स प्लस 3, माइनस 3 नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर किसका इसके किसके इक्वल होगा? 6। समझ में आ गया? x की जगह आपको माइनस एक्स पुट करना है। देन डिग्री ऑफ x प्लस, ये वाला क्वेश्चन करो, मैं तो नेक्स्ट लिख रही हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 11। हाँ जी, क्या है इसकी डिग्री? 1। इट्स अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आता है। अब नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2x। इसको आप क्या बोलोगे? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल या ऑल ऑफ दीज? मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें टू टर्म्स हो। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें थ्री टर्म्स हो। ऑल ऑफ दीज मतलब बाइनोमियल भी है, मोनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है। कितनी टर्म्स है इसमें? तो क्या होगा ये? बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसका, बी की वैल्यू क्या है? -1/4 या 1/4 या 1/√2? ये भी ना काफी क्वेश्चन तो आपके फिर से देखो। दे दो टेस्ट, आता है? ये तो आपने उसमें भी दिया था, अपना पेपर भी ले जाना, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, दिस इज इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है 49x² माइनस 1/4। तो b की वैल्यू पूछी गई है, b की वैल्यू क्या है? 1/4। माइनस क्यों? यहाँ से माइनस b है और यहाँ पे -1/4 है। समझ में हो गया? आंसर क्या आएगा इसका? 1/4। 13 5/6 into 5.63 into 5.63 plus 11.26 into 2.37 plus 2.37 into 2.37। इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। किस फॉर्म में दिख रहा है ये आपको? a² प्लस b² प्लस 2ab। दिस इज a², ये है b²। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 इंटू a इंटू बी है, ये 2 इंटू 5.63 लिख सकते हो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है? 5.63। b कितना है? 2.37। इसका होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो 8। 8 का स्क्वायर विल बी 64। ये डीएवी में आया था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
ठीक है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, आप ये तो देख लेते हो, इसको भी देख लेते हो, बट देन यू गेट कंफ्यूज हियर कि कुछ नहीं है, ये नंबर को 5.63 का डबल करके दिया होगा। और जब भी ऐसे वाले नंबर्स दिए होंगे ना, स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहा है सेल्फ से नंबर, अब मानकर चलना आपको कैलकुलेशंस करने को नहीं कहा गया है। ऐसा मार्क्स आने चाहिए इस पेपर में तेरे। सीरियसली अब तो पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पर 4 बजे जितनी बजे छुट्टी होती है, घर भी मत जा, यहाँ पे आ जा, मम्मी कुछ नहीं कहेगी तेरी। अगर तुम एक बार भी मम्मी को बोल दोगे ना कि मुझे वहां पर जाके बस डायरेक्टली पढ़ना है, मुझे लगता नहीं है तेरी मम्मा ये कहेंगे कि नहीं बेटा पहले घर पर बैठ, है ना, कहेंगी हाँ तो यहाँ पे आ जा। तो एक मार्क्स चाहिए ना, तो सब कुछ छोड़ दे अब। उसके बाद 2 महीने बिल्कुल फ्री होंगे, तब सब जगह दिमाग लेके जाना। अभी सिर्फ पढ़ाई में रख, 2 महीने 3 महीने की बात है, मैथ्स में 95 तक आराम से तो स्कोर कर सकती है। 95 चाहिए ना मार्क्स, कि उससे भी ऊपर चाहिए? हाँ, तो 95 तो मैं श्योर कर रही हूँ, तू आकर आके बैठ जा। 69 तक ले आई थी ना इस बार टेस्ट में, लेकर आई थी ना, कैसे रेगुलर आके यहाँ पढ़ रही थी, 1 घंटा मैथ कर ले आके। अभी भी बस सब कुछ छोड़कर, मतलब एक तो मैथ्स को तो ऐसे करना है टारगेट की जनवरी तक मैथ्स पूरा हमें टिप्स पे हो। क्वेश्चन बताऊं तो सोचे नहीं, आंसर तो को पता हो कैसे सॉल्व करना। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 5। आई सॉ आज ना एक टेस्ट था, माय डॉटर वाज टू गिव द टेस्ट, उसने मुझे साथ में बिठा लिया, तो ये वाला क्वेश्चन था। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये लिखा हुआ था दिस इज 90 डिग्री, ऐसे नेम दिया हुआ था इसको, लेट मी नेम सी, ये ओ, ये सी, और ये डी और ई। आपको एंगल एओई की वैल्यू निकाल, ठीक है। इसलिए लिखा था ये 90 डिग्री एंगल है। लेट मी से दिस वाज 68, हाँ ये 68 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एओई। मुझे आंसर बता दो। उसको नहीं आता था, वो 6th में थी, कहती मुझे नहीं करवाया गया है। तो आई वाज सिटिंग विद हर साइड, आई डोंट नो व्हिच टेस्ट वाज इट, बट इट वाज कंपल्सरी टू गिव, ऑनलाइन ही था वो, स्कूल की तरफ से कंपल्सरी था। तो मैथ्स में शी मेड मी सिट बिसाइड हर एंड शी वाज लाइक कि आप सॉल्व कर रहे हो, बट हाँ कुछ क्वेश्चन थे विच वर लाइक वेरी गुड। इट हैड प्रोबेबिलिटी आल्सो, 6th में प्रोबेबिलिटी नहीं करवाते हैं। वेरी गुड। तो मैं सच में कह रही थी, मैं 9th के बच्चों को पूछूंगी। चलो 14th क्वेश्चन करो। एक्स प्लस वाई 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 5। क्या करेंगे इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x5। एक्स प्लस वाई है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? कितना हो जाएगा एक्स वाई? ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। यहाँ तक पहुंचे नहीं थे? अब क्योंकि तुम्हारा ना सारा सिलेबस हो चुका है, अब ना कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा। अब याद ऐसे ही होगा, मैथ्स के फॉर्मूला या क्वेश्चन याद ऐसे ही होंगे, स्पीड तभी बनेगी जब रेगुलर पढ़ेगी 1 घंटा।
यहाँ पे आकर 1 घंटा बैठ कर पढ़ना शुरू कर दे, बाकी सब दोस्त वो सब छोड़ दे। ठीक है ना, 10th के बाद 10th के मार्क्स ही साथ पूरी जिंदगी साथ चलेंगे, वो दोस्त नहीं साथ चलने वाले, सीरियसली, जितना मर्जी बेस्ट फ्रेंड हो। वो ये वाली जो एज है ना आपकी, जो इस एज में बाकी सब है, वो मार्क्स जो है ना वो कांस्टेंट तरह सारी जिंदगी रहेंगे। है ना, कहीं भी जाओगी पूछा जाएगा 10th में मार्क्स कितने थे। समझ में आई बात? बाकी सब रह जाएगा, बाकी सब मिलता रहेगा। फ्रेंड्स नए बन जाएंगे, नए कॉलेज में जाओगे, नई स्ट्रीम ज्वाइन करोगे, हर जगह फ्रेंड्स नए नए बनते रहेंगे, पर वो मार्क्स कांस्टेंट रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, दिस इज अ स्टार्क रियलिटी जो हमारे सामने है ना। और ये डिसाइड करेगी तुम आगे कितने कॉन्फिडेंटली अपनी स्ट्रीम चूज कर पाती हो। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स, इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। योर 10th के मार्क्स विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। उतना ही कॉन्फिडेंट होता है बंदा, उतना ही ना 10 लोगों में बैठकर बोलता है। अरे मैं तो आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। लास्ट ईयर डीपीएस का बच्चा था, पूरा टाइम वो मैथ्स नहीं पढ़ा। इनफैक्ट उसके प्री बोर्ड के पहले 1 हफ्ता वो बॉम्बे गया था, फॉर सम मैरिज सेरेमनी और फैमिली में थी। आया, उसके 30 मार्क्स थे आउट ऑफ 80। हर मदर कॉल्ड मी एंड हिज मदर कॉल्ड मी एंड वाज वेरी वरीड कि मैम क्या होगा क्या नहीं होगा ये वो। मुझे इतना पता है कि उसके बाद जब फेब तक ना, मतलब जैन 30th की बात होगी, 20th से लेके फेब तक उसने सिर्फ पढ़ाई की है। ट्रिग्नोमेट्री उसने छोड़ दी थी। उसके 88 मार्क्स आए, मुझे भी नहीं पता मार्क्स मैथ्स में मार्क्स 88 कैसे आए, बट ही वाज वेरी हैप्पी कि 88 आ गए, कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। सर पास किया है, इसने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी थी कि मुझसे नहीं हो रही है, लास्ट में समझ भी नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद ही बिकॉज उसने मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, ही स्पेसिफिकली, उसके फादर का 1 घंटा मेरी मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, आई एम मेकिंग हिम डू नॉन मेडिकल बिकॉज सीवी अच्छा बन जाता है फिर आगे किसी भी इंस्टीट्यूट में। इसको पता है इसको क्या करना है आगे, तो उसके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना या कुछ भी करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे 10th में पढ़ा है वैसे ही 12th में भी पढ़ ले। मार्क्स शायद थोड़े इधर उधर कम लेकर आए, पर एक टैग अच्छा आ जाएगा। वो क्यों डिसाइड कर पाए, कॉन्फिडेंट क्यों हो पाए, क्योंकि मार्क्स अच्छे आ गए थे साइंस और मैथ्स में। समझ में आ गई बात? ये अब वो कितना कोप अप करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, मैंने अपडेट नहीं लिया, बट वो एक क्रूशियल टाइम होता है ना जब बंदा बिल्कुल क्लियर होता है कि अब ये कर लेंगे। पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस होता है। समझ में आई बात? ये इसीलिए कहती हूँ ये पढ़ाई जरूरी तो है। आपकी जिंदगी आधी रह जाती है अगर मार्क्स ना एक्सपेक्टेशन से कम आए, वो भी 10th के आगे। समझ ही नहीं आएगा कि हमारा ये करियर फील्ड ठीक भी है कि नहीं है। x+3 का होल क्यूब अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? x³ प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू x+3। हमें कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट बताना। ये 9x² हो जाएगा प्लस 27x। तो हमारा कोएफिशिएंट क्या है? +27, sometimes it's -27 as well. Please take care of the sign. प्लस में साइन हम नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस का साइन हैज टू बी इंक्लूडेड। देन नेक्स्ट दिस वन, 361 का होल क्यूब प्लस। अब ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा ना, एक बात मानकर चलना, आपको क्यूब निकालने को नहीं कहा गया है, आपको कैलकुलेशंस करने को नहीं कहा गया है, आपको फॉर्मूला देखना है। तो जहां पे 361 नंबर है उसकी जगह एक नंबर लिख दो ए, और 139 दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है वहां पे लिख दिया बी। तो ऊपर बन जाएगा a³ प्लस b³। एक्स वाई लिख लो, ये हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। ट्राई टू फिगर आउट योर फॉर्मूलाज। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। और नीचे भी क्या है? a² माइनस ab प्लस b²। बाय डिफॉल्ट एक फैक्टर होगा ही होगा। और अगर आप सिंपल टर्म्स में आपको a प्लस बी करना है तो 361 में 139 ऐड करना है। कितना आंसर आ जाएगा? बस ये छोटा सा है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स में होंगे विदाउट कैलकुलेशन। बच्चे पता क्या करते हैं? एक्चुअल मल्टीप्लाई करके तो मैंने सॉल्व करके आंसर 500 लिख दिया, बट वहां पर अगर 2 मार्क्स में दिया ना, दे वांट दिस एक्सप्लेनेशन, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स फॉर एनी कैलकुलेशन। सही करके आए। समझ में आ गया ये? और लिखा होता है विदाउट यूजिंग, या यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस, विदाउट कैलकुलेटिंग, फाइंड द वैल्यू। फैक्टर करने हैं x⁴ माइनस x² माइनस 12, इसको फैक्टराइज करना है। इसके मैं आपके ऑप्शंस लिख देती हूँ, लेट मी सी अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको देख पाते हो। ऑप्शंस के थ्रू भी इसको करना काफी आसान रहता है। अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, आई कैन ऑल्सो सी द ऑप्शन
ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सी ये आंसर मुझसे सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये फैक्टराइज कैसे होगा। डिग्री 4 दी हुई है, ठीक है। डिग्री 4 के साथ ना आई नीड टू सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3। अब 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन जब भी आता है, पॉलिनोमियल आता है, उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल किसमें है? और ट्राइनोमियल नहीं होता, वो क्यूबिक एक्सप्रेशन होते हैं। ट्राइनोमियल मतलब या तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर बनना चाहिए, या a माइनस बी होल स्क्वायर बनना चाहिए, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 टर्म्स आती हैं, या फिर वो क्या होगा, स्प्लिटिंग। अब ना ही, अब ये भी तो स्प्लिटिंग से होता ही है ना यही बन रहा है ना ये बन रहा है, तो हमें करना क्या है, स्प्लिटिंग। तो इसको देखो ना, यहाँ पे -12 दिया हुआ है, -12 के फैक्टर्स जो कंजेक्टिव हो, डिफरेंस 1 का हो, 3 एंड 4। अच्छा 3 के साथ साइन कौन सा होगा, 4 के साथ साइन कौन सा होगा? हाँ, -4x² प्लस 3x² -12। बात समझ में आ गई ना ये? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आप इसको लिखोगे, दिस इज हाउ एक्चुअली वी फैक्टराइज। कल मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है ना फैक्टराइजेशन का, तो मैं क्वेश्चन को देखते रहती हूँ फॉर्मूला कौन सा लगा सकती हूँ उसमें। तरीके वही है फैक्टराइजेशन के, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं पूछा जाएगा आपको। तो क्या मैं स्प्लिटिंग कर सकती हूँ? आई ट्राई टू रिव्यू ऑल द मेथड्स दैट आई हैव लर्न, और कुछ नहीं करना होता इसमें। और उसमें से कोई ना कोई एक तो अप्लाई होगा ही, क्योंकि आप 9th से बच्चे हो, रिसर्च करने नहीं बैठे हो कि नहीं जी कोई नया तरीका, नया फॉर्मूला बनाओ, अपना कोई थीसिस नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना? तो आई कैन सी दिस इज द राइट वन। समझ में आ गया? स्पोर्ट्स से था तुम्हारा? स्पोर्ट्स से था, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया था? इजी टेस्ट है, कल जो करवाया था ना, काफी क्वेश्चंस तो वहीं से हैं, प्लस एक दो बुक के भी डाले हुए एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन। हो गया, बताइए बड़ा। नेक्स्ट करवाऊँ अब ये है फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस 3√2x प्लस 4। अब I believe a question like this will also might come in this paper, जिसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी, फैक्टराइजेशन वाली। 10th वालों के लिए भी और 9th वालों के लिए भी ना, आई पर्सनली फील ये क्वेश्चन एक पेपर में आएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। वहां क्यों बैठ रहे हो? ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? स्प्लिटिंग करेंगे ना, ये 4 है अपने पास, 4 के फैक्टर्स लिखो। 2 into 2 समझ में आता है, 4 into 1, है ना? इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आता। अब इसको फैक्टराइज करना कैसे है? जब भी आपको मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट दिखता है तो उसको फैक्टराइज करना कैसे होता है? स्क्वायर रूट कौन सा नंबर पे है? 2, है ना? तो जो फैक्टराइजेशन में 2 आता है ना, उसको सिलेक्ट कर लो, बाकी सभी फैक्टर्स को छोड़ दो। ये 2 आ गया ना, तो एक 2 को मैंने लिख दिया लाइक दिस, तो मेरे पास अल्टीमेटली ये बन गया। अब देखो क्या फैक्टराइजेशन होगी, समझ में आया? जो फैक्टर स्क्वायर रूट में है उसे स्क्वायर रूट करके स्प्लिट कर लो, एंड देन ट्राई टू फॉर्म, जो बाकी बचा हुआ फैक्टर होगा ना, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, या तो वो फैक्टराइज करके एडजस्ट होगा, जैसे ये 2 है, अब ये तो फर्दर अगर 4 होता तो मे बी 4 और 1 करके एडजस्ट होता, या 6 होता तो 2 और 3 करके एडजस्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 3 चाहिए मुझे कोएफिशिएंट में। आउट ऑफ, समझ में आ गया ये? गलती कहाँ हुई है? एक 2 23.5 है ना, वो समझ नहीं आता मार्क्स मुझे तेरे, है ना? मुझे सच में नहीं समझ में आते, क्योंकि तुम्हारे या तो 24.5 हो तब भी मैं सोचूं, या कंप्लीट 25। मैं सच्ची अब इसको एक लंबी सी बात बोल कर चुकी हूँ, फ्रेंड्स वगैरह सब यहीं रह जाएंगे। हर हर जिंदगी में ना, हर एक स्टेज पर एक फ्रेंड या एक वो सब कुछ मिलेगा, मस्ती वगैरह सब मिलेगी,
बट ये 10th के मार्क्स कहीं दोबारा नहीं मिलने वाले। 100 ले आ, सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड से, सीबीएसई से सर्टिफिकेट मिलता है 100% का। मैथ्स और साइंस में लेकर आओ, मतलब एक अचीवमेंट होती है, जिंदगी भर रहेगी। मेरे भी नहीं थे 90, मेरे भी 98 थे, मैं भी हर बार 98 2 मार्क्स में मार खाई है ना। तो जिसको मिले उसको अच्छा लगता है, राइट। तो सच में सब कुछ छोड़ दो, बाकी आसपास वाला हंसी हंसी खेल सब सच में छोड़ दो। पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ रहा, मैथ्स पे बस 100% पे वाई कर, आ जाएंगे तेरे आराम से। बस ध्यान हटा दे सब चीजों से, सिर्फ मैथ्स पे रख, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। हमने √2 × √2 × 2 किया। अब ये 2 फर्दर ब्रेक नहीं होता, मुझे यहाँ पे सम 3 चाहिए, कोएफिशिएंट 3 चाहिए। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा। दिस इज योर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्लियर हो गया। मैंने अपना सॉल्व किया और पेपर तुम तुम्हें दे रही। चलो नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन भी पिछले 1 साल में तो नहीं आया, बट आई कैन से अब ये आ सकता है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, विच इज 16x² - 26x + 10। तुम्हें जाना है दादू के साथ? ओके, 16x² - 26x + 10, ठीक है। तो इसको, इसकी डायमेंशन बतानी है आपको। क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज, है ना। तो फैक्टराइज के लिए सबसे पहले मैं कॉमन क्या निकाल लूंगी इसमें से? नहीं बचा, 2 कॉमन निकाल लिया। क्या आ गया? 8x² - 13x + 5। टेस्ट प्रॉपरली चाहिए, गलतियां कम, ठीक है। मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ये बात ना रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं इतना सही ना यहाँ पे चला दूंगी, ये हंसी खेल सब दोबारा से मिल जाएगा, पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स वगैरह ना, हर मोड़ पे आपको एक नया मिल जाता है। ये साथ में चलने वाले मार्क्स जो है ना, वो कांस्टेंट रहेंगे हर बार थ्रू आउट लाइफ। मैं पर्टिकुलरली ना एडिट करूंगी, इतना सा पोर्शन जो मैं इतना बोल कर चुकी हूँ ना, तो मैं रिपीट पे यहाँ पे लगा दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है? फैक्टराइज टर्म, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टर समझ में आ गई है। कहते हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक डायमेंशन बतानी है आपको। एक लिखा हुआ है x - 1 2 8x - 5, और लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। क्यूबॉइड की डायमेंशन है ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया ना ये। नेक्स्ट है भाई हमारे पास a + b का होल क्यूब - a - b का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है। या इसको फैक्टर्स बताने हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं? जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके टेस्ट का, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का। चांसेस है ये एमसीक्यू में आ सकता है। ऑप्शन तो होंगी, पर तुम्हें आंसर बताओ तभी ऑप्शन मार्क करोगे। हाँ, ठीक है, मतलब तो वो एमसीक्यू हो चाहे ना हो, अगर हमें पता है टेक्निक। ऑप्शन तो है ना, तुक्का मारना है, तुक्के में तो फिर कुछ भी हो सकता है। तुक्के ना मारो ना, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं देती 1 मार्क में। अदरवाइज कोई ना कोई क्लास में बच्चा निकल जाता है ना, तुक्का मारा था सही हो गया, मैं अभी सही हो गया, पेपर में सही करना, तब क्या तुक्का मारा था सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेक्निक देखो और वहां पे तुक्के मारो, और वो जो सही हो। इंटेलिजेंट गेस करो, जिसे मैं कहती हूँ कि हम रीजनिंग करके गेसिंग करते हैं। चलो इसमें क्या करोगे आप? दिस इज a + b होल क्यूब - a - b होल क्यूब। द टू वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन विल बी x³ - y³ की तरह इसको सॉल्व कर लिया। इससे हम क्या लिखेंगे? x - y x² + xy + y², इस तरह से सॉल्व किया। या फिर इसको फैक्ट ओपन कर दो। मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह से सॉल्व करती हूँ a + b - a
प्लस बी, समझ में आएगा? माइनस है, साइन चेंज होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये? तो यहाँ से ये ए कैंसिल हो गया, आई हैव गॉट 2b, राइट? देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में अगर नहीं आई है तो प्लीज डू आस्क मी, do we get the factorization? This is 3a square plus b square, 2b into 3a square plus b square। समझ में आ गया सबको ये? वरना हम इसे ओपन कर लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। एरियाज रेशियो बतानी होती है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए यूनिट। हाँ स्क्वायर, मैंने ना एक्चुअली इसको आपके पेपर में भी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, उसमें मैंने ना सिर्फ लिखा था फाइंड द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। वहां दिया होता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर दी होती है, ठीक है? इसलिए रेशियो की टर्म्स बताते हैं, रिलेशनशिप हमेशा रेशियो में होती है। रिलेशनशिप क्या है? दिस मेनी टाइम्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? तुम कल आए थे? जियो स्टॉप, जियो हाँ? जो सबसे पहले नंबर लिखा होता है ना उसके साथ लिखना है, अदरवाइज एमसीक्यू नहीं है ना ये, है ना? आपके उसमें है, आप लिखोगे सर्कल टू स्क्वायर, जो रेशियो लिख रहे हो वहां पे लिख दो, अगर स्पेसिफाइड नहीं होता यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का, या सबसे लास्ट में चला जाओ वहां पे। समझ में आ गई बात? ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, आई हैड नॉट मेंशन, अदरवाइज मेंशन कर देती हूँ, ठीक है? तो जब भी ऐसा होता है ना रिलेशनशिप बिटवीन द एरियाज, जो पहला नंबर, जो पहली फिगर लिखी हुई है ना, आपको रिस्पेक्टिवली लिखना है, सर्कल टू स्क्वायर लिखना है। नहीं समझ में आता 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखो सर्कल टू स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर मेरे से बच्चा और होता था वो कहता था सर्कल टू स्क्वायर दिस है, स्क्वायर टू सर्कल ये रेशियो है। अब समझ में आ गई? दोनों तरफ से हमने लिख दिया। डन दिस वन। नेक्स्ट है assertion रीजनिंग। धृति आज टेस्ट है बेटा। 3x raised to power 4 minus 4x 3 by 2 plus x square is equal to 2 is not a polynomial because the term minus 4, this one term, contains a rational power of x. Assertion ये कह रही है, रीजनिंग में कहा है the highest exponent in various terms of algebraic expression in one variable is called degree. डिग्री की डेफिनेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी का ही है, मतलब दिया है कि बाई चांस अगर ये आता है तो हाउ विल यू रीजन आउट, इजी है वैसे करना। हाँ ये ट्रू है, दोनों ही ट्रू है ना? बट डी डज नॉट एक्सप्लेन assertion, वो बताता नहीं है कि क्यों नहीं है ना? वो ये कहता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, और वो होनी चाहिए इंटीजर, इट शुड बी अ होल नंबर, नॉट इवन एन इंटीजर, इट शुड बी अ होल नंबर। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। अच्छा, इससे दूसरा क्वेश्चन है, if p of x is equal to ax plus b, a is not equal to 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो इसकी ओनली जीरो इज x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। The zero is minus b by a. The only zero of this polynomial, true or false? True. और रीजनिंग में कहा है a linear polynomial has one and only one zero. True. Reasoning explains the question. Yes. नेक्स्ट लिखो।
किसकी डिग्री बतानी है आपको? x-2, x-3, x+4। एजर्शन कहती है इसकी डिग्री इज 4। और रीजन कहता है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये भी गलत गलत होगा। हाँ, दोनों ही गलत है वैसे तो। नंबर ऑफ जीरोस डिग्री नहीं होती। डिग्री इज द नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री। ठीक है, ये जरूरी चीज है। नंबर ऑफ जीरोस लिख लो, आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिग्री। अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरो 3 भी हो सकते हैं। रिपीट में तो हो सकती है कोई जीरो, या फिर कोई नंबर ऑफ जीरो 2 है। डिग्री मान लो 4 है, नंबर ऑफ जीरो 2 है, क्योंकि एक x+2 x-2 हो गया और एक x² + 3 हो गया, जिससे जीरो निकलती ही नहीं है कभी भी। समझ में आ गई बात? ये तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस विल बी लेस देन इक्वल टू डिग्री। तो इसमें डिग्री 4 है, दर्शन इज फॉल्स, उसके बेसिस पर उसने आंसर मार्क कर दिया डी। ठीक है, अब अगर आपको p ऑफ x दिया हुआ है x² - 4x+3, देन 3 and 1 आर द जीरोस। तो कहते 3 and 1 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। और रीजन है नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट एक्सीड द डिग्री। 3 1 0 है, यस और नो? 3 and 1 are zeros of the polynomial, yes? Arshmeet, 3 and 1 are zeros of this polynomial, yes? है ना? और वो कहता है नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट एक्सीड द डिग्री, ट्रू। बट does this reason explain the assertion? No, तो आंसर विल बी डी। उसने ये तो कह दिया कि डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन जीरो निकालोगे कैसे? है ना? आपको कैसे पता है? अगर वो कहता है कि दे आर जीरो बिकॉज p(4) इक्वल टू p(3) इक्वल टू 0, कुछ इसके रिलेटेड में बात की जाती, तब हम कहते कि हाँ उसने बताया है हमें। अब आपका लास्ट है दर्शन का क्वेश्चन कि फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को। √3x² + 11x + 6√3, और इसका फैक्टराइजेशन कहा है इट्स √3x + 2 x + √3। ट्यूजडे को टेस्ट लूंगी, इसको रिवाइज ही करवा दूंगी अब इसके ना पूरा कंप्लीट। और रीजन दिया हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ 35y² + 13y - 12। इसकी फैक्टराइजेशन का है 7y - 3 5y + 2। मेरे हिसाब से तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दो उसको, सीधा फॉर्मूला मत ही लगा। 5 मार्क्स लगा सकते हो तो लगा दो। हाँ फिर तो लगा दो, टीचर ने कहा है मेरे हिसाब से लगा दो। कर चलो वैसी लगा दो। हाँ कि मैम अगर मैंने ऐसे मतलब लिख कर लेके जाना कि मैम ये करने के 5 मार्क्स पे सफिशिएंट है। चलो करो, इसकी फैक्टराइजेशन करो, फिर हमारी साइंस क्लास होगी, है ना? 5:30 है ना? टेस्ट है, इसे फैक्टराइज करो, ये बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा आपका। √3x² + 11x + 6√3। टेस्ट देने बच्चे आए कि नहीं आज? जितनी आपका वैसे टेस्ट है आज? मैम पता नहीं था, मैं आई नहीं वहां इतने दिनों हाँ से। पता है मुझे बच्चे। तो फिर टेस्ट कैसे देना है तुम अब? मैम ऑनलाइन दे दो। दे दोगे? ठीक है, हाँ जी। मैं भेज रही हूँ, देखो। अगर कल आप आओगी, तुम्हारी ये वाली कक्षा कौन सी है? सेल ये दिखाओ, देखो आ गया। यस मैम आ गया।
आहिल क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया। तीन बच्चों का मुझे इन्फॉर्म हो गया कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। चलो ये कर लो, उसके बाद तुम लोग छुट्टी करो फिर। अजय सर, सानवी सर, विस्नीत। विस्नीत टेस्ट है इसलिए नहीं आई। आयशा, दर्पण, उसका भी इन्फॉर्म है मुझे। कबीर इन्फॉर्म किया आज। आरुष क्यों नहीं आया? अच्छा उसने भी नहीं आना था आज। साइंस में भी नहीं जाओगे फिर? बाकी बच्चे जो नहीं आए। हाँ, जाएंगे वहां तो, है ना। सिंजन, सिंजन क्यों नहीं आई? वो भी डीएवी की है ना। हाँ, गुरलीन ने भी इन्फॉर्म किया। उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था। राघव इज हेयर, कनन, हे भगवान, सारे बच्चे नहीं आए आपको। जसलीन की नहीं आई। चल अब इसमें हमें क्या करना है, √3 x² + 11x + 6 √3। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। तो 6 √3 इंटू √3 कितना होता है? 18। 18 के फैक्टराइज इनका सम कितना हो? 11। क्या हो जाएगा? अब इसमें बाद में होती है कॉमन लेने की बात। जितना मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो वो निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कॉमन निकालना आसान है ना। मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये x + 3 √3 बन गया। आपका यहाँ भी ब्रैकेट्स में क्या बनना चाहिए? x + 3 √3। अब तुमने अगर यहाँ से क्या कॉमन निकाला होगा? लिखी हुई है मैंने। कौन से वाला कर रहे हो? सर्कल वाला ना। 8 डाल लो, √3 की वैल्यू 1.73। ये 1.7 तक लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में √3 की वैल्यू है 1.7, और 3.14 जहां जहां लिखा हुआ है वही लेनी है, अदरवाइज 22/7 लेना है। ठीक है, वहां पे नंबर्स आपको दिए होंगे 22/7 वाले ही। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी पाई √3.14 लेना है। 8 में पाई 3.14 एंड √3। हाँ, इजी हो जाएगा 8 क्वेश्चन में। कर दिया, फिर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, पाए जो मर्जी ले लो, चलो। √3 इज 1.7। क्लियर हो गया बेटा? ये तो ये फॉल्स हो गया क्वेश्चन, है ना। अब इसमें यहाँ पे इसको तो फैक्टराइज कर सकते हो, 35y², है ना। इसके फैक्टर्स भी क्या हो जाते हैं? 35 एंड 12 ओनली, है ना। बड़े आराम से, फैक्टर्स तो हमारे सामने ही है। y+1, और नहीं तो 23 बना। मैं भी क्या करूँ? 35 × 12 करना है आपने। 35 × 12, 7 × 5, 4 × 3। I need the difference to be of 13. So it will be 15 and 28. 15, 28 बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। 35y² + 28y - 15y - हो जाएगा ये। ठीक है, चलो।